वेलकम टू योर लर्निंग पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने क्लिपबोर्ड को डिस्कस किया था। इस क्लास में हम फॉन्ट का जो रिबन है इसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक पैराग्राफ ड्रा कर लेते हैं, एक पैराग्राफ इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया है और अगर हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, यानी कि हमने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स देने हैं। फॉर एग्जांपल हमें इसका हेडिंग बनाना है, तो हम यहाँ से इंटर करेंगे और ये हेडिंग बनकर हमारे पास आ जाएगा। और अगर हमने इसको बोल्ड करना है या फिर इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो सबसे ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करेंगे तो यह हमें इसकी विंडो ओपन करके दे देगा, जिसमें से हम बहुत सारे फॉन्ट्स जो हैं इनकी स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, हमें बहुत सारे फॉन्ट्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर एरियल पर क्लिक करेंगे तो ये हमें इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर देगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप किसी चीज़ का या जब आप किसी टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करते हो या फॉन्ट चेंज करते हो, उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये फिर वर्क करेगा, नहीं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ जो फॉन्ट के सामने जो टैब है, ऑप्शन है, उसका मतलब है कि आप यहाँ से इसका जो साइज़ है फॉन्ट का वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ से इसके साइज़ को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, तो मैं यहाँ से 10, 12, 14, 15 जो भी है वो यहाँ से जितना भी मुझे इंक्रीज़ करना है यहाँ से इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद नीचे यहाँ पर अगर आपने इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ से B पर क्लिक करूँगा या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल B को प्रेस करूँगा तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। और अगर मुझे इस पूरी लाइन को, यानी कि इस पैरे को अगर मुझे बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल B प्रेस करूँगा तो वो पूरे पैरे को बोल्ड कर देगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप इसको बोल्ड करके इटैलिक करना चाहते हो तो कंट्रोल I प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस I, तो ये आपको थोड़ा सा इटैलिक करके दे देगा, यानी कि आपके जो टेक्स्ट है इसका शेप चेंज करके दे देगा और इसको थोड़ा इटैलिक कर देगा। उसके बाद हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल प्लस U को प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। अभी हमें इस पूरे फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आप स्ट्राइक भी लगा सकते हैं। अगर हमें स्ट्राइक लगानी है, यानी कि अगर हम इस पर स्ट्राइक लगाना चाहते हैं, एक लाइन लगाना चाहते हैं दरमियान में टेक्स्ट के, तो हम वो लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हमने एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर या नीचे लिखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे कुछ 2 का साइन देना है और अगर मैं ये इस 2 को इस टेक्स्ट के ऊपर लिखना चाहता हूँ, यहाँ से मैं सबस्क्रिप्ट को प्रेस करूँगा या फिर कंट्रोल प्लस = को प्रेस करूँगा, तो ये मुझे यहाँ इसके बॉटम में लिखकर, टेक्स्ट के बॉटम में लिखकर दे देगा। अगर मुझे टेक्स्ट को एक टेक्स्ट के ऊपर दूसरे टेक्स्ट के ऊपर लिखना है, तो यहाँ से अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं सबस्क्रिप्ट करूँगा या फिर अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट करूँगा, तो ये दोनों स्टाइल में बनाकर मुझे लिख कर दे देगा। दोनों स्टाइल्स में मैं लिख सकता हूँ, यानी कि अगर टेक्स्ट के ऊपर कुछ लिखना है
और अगर मुझे टेक्स्ट के नीचे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट और जो है वो सबस्क्रिप्ट, सुपर यानी कि ऊपर और सब यानी कि नीचे। उसके बाद यहाँ से अगर मुझे इनके केसेस चेंज करने हैं, यानी कि अगर मुझे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मुझे लोअर केस में चाहिए तो ये पूरा टेक्स्ट जो है वो लोअर केस में आ जाएगा, और अगर मुझे अपर केस में चाहिए तो ये पूरा टेक्स्ट जो मैंने सेलेक्ट किया होगा ये अपर केस में आ जाएगा। और अगर मुझे ये कैपिटलाइज चाहिए, यानी कि जो इसका फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटलाइज होना चाहिए और बाकी जो है वो लोअर केस में होने चाहिए, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट लेटर जो है वो उसको आप लोअर केस रखना चाहते हो और बाकी जो आपके टेक्स्ट हैं उनको आप अपर केस में रखना चाहते हो, तो यहाँ से अगर आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो वो आपको जो आपका फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट टेक्स्ट है, उसको लोअर केस में लिख देगा और बाकी जो हैं उनको अपर केस में लिख देगा। आप देख सकते हो मैंने उस पर क्लिक किया तो उसने मुझे फर्स्ट जो टेक्स्ट है उसको लोअर केस में लिख दिया और बाकी जो नेक्स्ट टेक्स्ट्स हैं उनको अपर केस में बनाकर दे दिया, उनको अपर केस में लिख दिया। मुझे अपर केस ठीक लग रहा है मेरे ख्याल में। उसके बाद जो ये ऑप्शंस हैं यहाँ से हम सेम इसी तरह का काम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इस टेक्स्ट का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करना है तो मैं ए के ऊपर जो एक्सपेंड का ऑप्शन बना हुआ आ रहा है उस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये मेरे टेक्स्ट का जिसको मैंने सेलेक्ट किया होगा उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेगा और साथ में दूसरा जो है वो डिक्रीज़ करेगा। उसके बाद यहाँ से हम जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें हाईलाइट करना है किसी टेक्स्ट को तो हम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, और अगर हमें हाईलाइट नहीं चाहिए तो हम अरेज कर देंगे इसको यहाँ से। और अगर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो मैं पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा तो जैसे मैंने टेक्स्ट पहले लिखा हुआ था उसी हालत में ये दोबारा लेकर आ जाएगा और जितनी भी फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की होगी उसको रिमूव कर देगा। मैं कंट्रोल Z करके इसको अंडू कर देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ए के नीचे आपको कलर बना हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप इस साइन को इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। और आज हमने इस पूरे फॉन्ट टैब रिबन को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक पैराग्राफ का है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ को कवर करेंगे।